Hello everyone, welcome to online classes. So as you all know, जैसा कि आप सब जानते हैं, we are discussing class 10th chapter number 5. And what are we going to discuss here? We will discuss everyday life, culture and politics. We live every day. But in history, what are the people and what are they doing in those times? We will discuss here. देखिए किस तरह से लोग यहाँ काम कर रहे हैं. लाइफ के बारे में हम यहाँ बात करेंगे. इतना ही नहीं, कल्चर एंड पॉलिटिक्स के बारे में भी हम यहाँ पे बात करेंगे. कौन कौन सा कल्चर होगा था इनका, कैसे ये वस्त्र वगैरह पहनते थे और किस तरह की पॉलिटिक्स वहां पर हुआ करती थी, ये हम यहाँ पर देखने का ट्राई करेंगे. तो ये क्लास 10th का हमारा चैप्टर नंबर 5 है, वो भी हिस्ट्री का. तो आज हम इसका पार्ट 1 देख रहे हैं. चैप्टर नंबर 4 में हमने इंडस्ट्रियलाइजेशन के बारे में बात करी थी. अब हम चैप्टर 5 देखने वाले हैं. तो चलिए चैप्टर 5 शुरू करते हैं. तो फर्स्ट जो यहाँ पर टॉपिक आता है आपका, वो क्या है? प्रिंट कल्चर एंड द मॉडर्न वर्ल्ड. कि प्रिंट कल्चर क्या है और मॉडर्न वर्ल्ड कौन सा है या कैसा है, ये हम यहां पर देखने का ट्राई करेंगे. तो यहां पर क्या है? प्रिंट कल्चर एंड द मॉडर्न वर्ल्ड. तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि जो प्रिंट कल्चर है वो बढ़ता रहता है और जो मॉडर्न वर्ल्ड है वो भी बढ़ता रहता है. इट इज डिफिकल्ट फॉर अस टू इमेजिन अ वर्ल्ड विदाउट प्रिंटेड मैटर. तो हमारे लिए ये सब चीजें बड़ी मुश्किल है. इट इज डिफिकल्ट फॉर अस टू इमेजिन अ वर्ल्ड विदाउट प्रिंटेड मैटर. तो जो प्रिंटेड मैटर है उसके बिना ये सारी चीजें इमेजिन करना बहुत ज्यादा हमारे लिए मुश्किल है. इट इज डिफिकल्ट फॉर अस टू इमेजिन वर्ल्ड विदाउट प्रिंटेड मैटर. आप देख रहे हैं ये जो बुक है आपकी है प्रिंटेड करी गई है. इट इज नॉट रिटन. इट मे बी रिटन वन टाइम एगो वंस, मगर एक बार जब इसको रिटर्न कर दिया गया उसके बाद इसकी प्रिंटिंग हो गई, उसके बाद इसकी जो है दोबारा प्रिंटिंग की जरूरत नहीं पड़ी, इसे जस्ट एडिट करके कर दिया गया और ये आपकी बुक बनी. तो इसी बारे में हम बात करेंगे. भाई प्रिंट कल्चर हमारे इस टाइम में तो इस तरह का है, बट हिस्ट्री में किस तरह का हुआ करता था वो हम यहाँ पर बात करेंगे. सो वी फाइंड एविडेंस ऑफ प्रिंट एवरीवेयर अराउंड अस. हम देखेंगे हर जगह में एविडेंस दिखेंगे. बुक्स आप देखेंगे, कई सारी बुक्स है, जर्नल्स है, न्यूज पेपर्स है, prints of famous paintings, and also in everyday things like theater programs, official circulars, calendars, diaries, advertisements, cinema posters at street corners. आपको हर जगह जो है प्रिंट मीडिया दिखेगा. वी रीड प्रिंटेड लिटरेचर. हम क्या पढ़ रहे हैं? अभी भी प्रिंटेड लिटरेचर ही पढ़ रहे हैं. आपकी जो बुक है वो प्रिंट करी गई है. सी प्रिंटेड इमेजेस. हम यहाँ पर जो है जितनी भी इमेजेस हम देख रहे हैं वो सारी की सारी क्या है? प्रिंटेड है. फॉलो द न्यूज थ्रू न्यूज़पेपर. हम देखते हैं वहां पे प्रिंट मीडिया का यूज हो रहा है. ट्रैक पब्लिक डिबेट्स दैट अपीयर इन प्रिंट. वी टेक फॉर ग्रांटेड दिस वर्ल्ड ऑफ प्रिंट. ये जो प्रिंट का वर्ल्ड है हम इसे जो है टेक फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं. ऑफन फॉरगेट दैट देयर वाज अ टाइम बिफोर प्रिंट. क्योंकि इससे भी पहले कुछ चीजें हुआ करती थी. हम आज के समय जो प्रिंटिंग देख रहे हैं इट डजंट मीन कि ये हमेशा से ऐसी थी. बहुत सारे चेंजेस हुए उसके बाद ये प्रिंटिंग जो है आज इस तरह का रूप ले चुकी. वी मे नॉट रियलाइज दैट प्रिंट इटसेल्फ हैज अ हिस्ट्री. हमने ये रियलाइज नहीं किया है कि जो प्रिंट है उसकी खुद की एक हिस्ट्री है. इन फैक्ट शेप्ड अवर कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड. और इतना ही नहीं, इस प्रिंट मीडिया ने या इस प्रिंटर ने जो है हमारे वर्ल्ड को भी कई तरह से चेंज किया है. बट अब बात होती है व्हाट इज दिस हिस्ट्री वी आर टॉकिंग अबाउट. प्रिंट मीडिया व्हाट आर दे इन द हिस्टोरिकल एस्पेक्ट. कहां पे थे वो, क्या कर रहे थे, ये हम देखेंगे. व्हेन डिड प्रिंटेड लिटरेचर बिगिन टू सर्कुलेट. कब ये जो प्रिंटेड लिटरेचर है वो सर्कुलेट होना शुरू हुई, ये भी हम बात करेंगे कि भाई किस तरह से हुई है. हाउ हैज इट हेल्प्ड क्रिएट द मॉडर्न वर्ल्ड. और किस तरह से जो है ये मॉडर्न वर्ल्ड में क्रिएट हुई, ये भी हम यहां पर देखेंगे. इन दिस चैप्टर वी विल लुक एट द डेवलपमेंट ऑफ प्रिंट. हम किसकी बात करेंगे? डेवलपमेंट ऑफ प्रिंट की बात करेंगे. फ्रॉम इट्स बिगिनिंग्स
इन ईस्ट एशिया टू इट्स एक्सपेंशन इन यूरोप एंड इन इंडिया, हम बात करेंगे इसकी. वी विल अंडरस्टैंड द इम्पैक्ट ऑफ द स्प्रेड ऑफ टेक्नोलॉजी. हम किसकी बात करेंगे? इम्पैक्ट ऑफ द स्प्रेड ऑफ टेक्नोलॉजी की. एंड कंसिडर हाउ सोशल लाइव्स एंड कल्चर्स चेंज्ड द कमिंग ऑफ प्रिंट. किस तरह से जो सोशल लाइव्स है और जो प्रिंट है वो चेंज होता है, इस बारे में भी हम बात करेंगे. तो इस चैप्टर में ये सारी चीजें हम बात करने वाले हैं. ये यहाँ पे दिख रहा है आपको, ये क्या है? बुक मेकिंग बिफोर द एज ऑफ प्रिंट फ्रॉम अखलक ए नसीरी. यहाँ पे देखिए, अखलक ए नसीरी जो है इस तरह से जो है प्रिंटिंग वगैरह करने के लिए कुछ चीजों का यूज कर रहे हैं. दिस इज अ रॉयल वर्कशॉप. ये क्या हो रहा है भाई? यहाँ पर आपको रॉयल वर्कशॉप मिलेगी. एंड इन दिस वर्कशॉप इन द 16th century, much before printing began in India, but Mughals are there in India that time. So you can see the text being dictated. यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जो है डिक्टेट किया जा रहा है टेक्स्ट, और एक जगह पर्सन जो है रिटन डाउन कर रहा है और दूसरी जगह जो है डिक्टेट किया जा रहा है. एंड इलस्ट्रेटेड भी हो रहा है वहां पे. यहाँ पे इस पिक्चर में आपको सब दिख रहा होगा, कई सारे लोग जो है यही वर्क कर रहे हैं. सो द आर्ट ऑफ राइटिंग एंड इलस्ट्रेटिंग बाय हैंड was important in the age before. तो प्रिंटिंग से पहले जो इलस्ट्रेट करने की बात है, जो राइटिंग की बात है, वो धीरे धीरे बढ़ रही थी. थिंक अबाउट व्हाट हैपन टू दीज फॉर्म्स ऑफ आर्ट. इस तरह की आर्ट का क्या हुआ, सोचिए. विद इन द कमिंग ऑफ प्रिंटिंग मशीन्स. जैसे ही प्रिंटिंग मशीन्स आई, आप देखेंगे ये जो आर्ट थी वो धीरे धीरे खत्म होने लग गई, क्योंकि इसकी फिर जरूरत नहीं पड़ी. क्योंकि पहले इसकी जरूरत पड़ती थी, मगर अब इसकी जरूरत नहीं पड़ रही है. तो ये तो हमने बात करी, हम ये सब पढ़ने वाले हैं. अब हमारा फर्स्ट टॉपिक जो यहां पे आ रहा है वो क्या है? द फर्स्ट प्रिंटेड बुक्स. तो कौन सी बुक्स थी जो सबसे पहले प्रिंट करी गई थी, वो हम यहां पर देखने का ट्राई करेंगे. द फर्स्ट प्रिंटेड बुक्स. सो अर्लीस्ट kind of print technology was developed in China, Japan and Korea. कहाँ पे? चाइना में, जापान में, कोरिया में. This was a system of hand printing. आप देखेंगे जो अर्लीस्ट प्रिंट टेक्नोलॉजी है ना, वो सबसे पहले चाइना में, जापान में, कोरिया में आई थी, और ये जो है हैंड प्रिंटिंग थी. अब फ्रॉम 594 AD ऑनवर्ड्स क्या होने लगा? बुक्स इन चाइना वर प्रिंटेड बाय रबिंग पेपर. पेपर को रब कर करके प्रिंट वगैरह की जाने लगी चाइना में. ऑल्सो इन्वेंटेड देयर, ये चीजें इन्वेंट हुई अगेंस्ट द इंक्ड सरफेस ऑफ वुड ब्लॉक्स. जो इंक्ड सरफेस ऑफ वुड ब्लॉक्स होते हैं वो भी चाइना में इन्वेंट हुए. एज बोथ साइड्स ऑफ द थिन पोरस शीट कुड नॉट बी प्रिंटेड, द ट्रेडिशनल चाइनीज अकॉर्डियन बुक वॉज फोल्डेड. आप देखेंगे फोल्डेड होती थी एंड स्टिच्ड एट द साइड्स. Superbly skilled craftsmen could duplicate with remarkable accuracy the beauty of calligraphy. कि भाई आप जो है कॉपी वगैरह पेस्ट करते हैं, आजकल आप करते हैं ना कॉपी पेस्ट, तो वो पहले लोग इस तरह से करते थे. स्किल होती थी लोगों के पास कॉपी करने की. आजकल स्किल नहीं, कॉपी पेस्ट चल रहा है. तो कैलीग्राफी क्या है? द आर्ट ऑफ ब्यूटीफुल एंड स्टाइलिस्ट या स्टाइलाइज्ड राइटिंग. इस तरह से जो है होता है स्टाइल की वगैरह के साथ. तो ये आपको याद रखना है कि चाइना, जापान, कोरिया में जो है सबसे पहले प्रिंटिंग वगैरह जो है शुरू हुई थी, वो भी हैंड राइटिंग वाली. द इंपीरियल स्टेट इन चाइना वॉज फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम द मेजर प्रोड्यूसर ऑफ प्रिंटेड मटीरियल. तो जो इंपीरियल स्टेट है इन चाइना में जो था पहले, वो मेजर प्रोड्यूसर था ऑफ प्रिंटेड मटीरियल का. इसका प्रिंटेड मटीरियल का वो मेजर प्रोड्यूसर था. China possessed a huge bureaucratic system which recruited its personnel through civil service examination. आप देखेंगे चाइना में पहले ह्यूज ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम हुआ करता था, जहां पर जो है पर्सनल्स को रिक्रूट किया जाता था सिविल सर्विस एग्जामिनेशन की तरह, जिस तरह से आज होता है चाइना में, वो सदियों से हुआ है.
Textbooks for this examination were printed in vast numbers under the sponsorship of the imperial state, जो है इसी तरह की किताबें वगैरह बहुत प्रिंट करवाता था चाइना में. फ्रॉम द 16th सेंचुरी क्या हुआ, द नंबर ऑफ एग्जामिनेशन कैंडिडेट्स वेंट अप एंड दैट इंक्रीज द वॉल्यूम ऑफ प्रिंट. अब जैसे जैसे स्टूडेंट्स बढ़ते गए, जो प्रिंट है, जो बुक्स है, वो भी बढ़ती गई, वॉल्यूम वगैरह उनकी धीरे धीरे जो है इंक्रीज होने लगी. तो यही बातें हम यहां पर देख रहे हैं. अब बाय द 17th सेंचुरी, कौन सी सेंचुरी, 17th. सो बाय द 17th सेंचुरी क्या हुआ, एज अर्बन कल्चर ब्लूम्ड इन चाइना. आप देखेंगे जो अर्बन कल्चर है वो क्या हुआ, चाइना में ब्लूम कर रहा था, बढ़ रहा था. द यूजेस ऑफ प्रिंट डाइवर्सिफाइड, प्रिंट जो है धीरे धीरे डाइवर्सिफाइड होने लगी, अलग अलग तरह से किया जाने लगा. प्रिंट वॉज नो लॉन्गर यूज जस्ट बाय स्कॉलर ऑफिशियल्स. तो प्रिंट पहले सिर्फ स्कॉलर्स जो होते थे, ऑफिशियल, उनके द्वारा यूज किया जाता था, मगर अब कई तरह से डाइवर्सिफाई हो गया, आपको वही सारे लोग जो है इस्तेमाल कर सकते हैं उसका. मर्चेंट्स यूज प्रिंट इन देयर एवरीडे लाइफ. मर्चेंट्स जो है वो क्या करते हैं, यूज करते हैं किसका, प्रिंट का, इन देयर एवरीडे लाइफ एज दे कलेक्टेड ट्रेड इंफॉर्मेशन. क्योंकि वो ट्रेड बहुत करते हैं, आप जानते हैं मर्चेंट्स का काम क्या होता है, ट्रेड करना. अब जब वो ट्रेड करेंगे तो कई सारी चीजें जो है उनको रिकॉर्ड रखना होगा, तो उसके लिए वो प्रिंट का यूज किया करते थे. तो ट्रेड इंफॉर्मेशन जो है वो लिखा करते थे. अब रीडिंग इंक्रीजिंगली बिकेम अ लेजर एक्टिविटी. और धीरे धीरे क्या होने लगा, जो रीडिंग करने की, जो पढ़ने की कला है, वो लेजर एक्टिविटी बनने लग गई. द न्यू रीडरशिप प्रेफर्ड फिक्शनल नैरेटिव्स, कि भाई फिक्शन बनाओ, कहानी बनाओ, जो इसका रियलिटी से दूर दूर तक कोई लेना देना ना हो. पोइट्री, ऑटोबायोग्राफीज लोगों की लिखाई जाने लगी. एंथोलॉजीज ऑफ लिटरेसी, सॉरी लिटरेरी मास्टरपीसेस भी आए, एंड रोमांटिक प्रेज भी लिखे गए उससे. ये सारी चीजें जो है लोग पढ़ते थे, और पढ़ने वालों को जो है लेजर एक्टिविटी माना जाता था, कि भाई ये लेजर एक्टिविटी कर रहे हैं. रिच वुमन बिगेन टू रीड. और जो रिच, जो पढ़ी लिखी या और जो अमीर औरतें हैं, वो भी पढ़ना शुरू करती हैं. एंड मेनी वुमेन बिगेन पब्लिशिंग देयर पोइट्री एंड प्लेज, जो है उन्होंने भी पब्लिश करना शुरू कर दिया. चाइना में होता था पहले ऐसा, बाद में वर्ल्ड में आया. एंड मेनी वुमेन बिगेन पब्लिशिंग देयर पोइट्री एंड प्लेज भी हम देख सकते हैं. वाइव्स ऑफ स्कॉलर ऑफिशियल्स पब्लिश देयर वर्क्स एंड कॉर्टिसंस रोट अबाउट देयर लाइव्स. तो जो भी कॉर्टिसंस थे, जो कोर्ट में रहा करते थे, उन्होंने भी अपनी लाइफ के बारे में कई सारी चीजें जो है लिखी है. तो सारी चीजें जो है आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी. ठीक है. सो दिस न्यू रीडिंग कल्चर वाज अकम्पनीड बाय अ न्यू टेक्नोलॉजी. तो इस तरह का जो ये रीडिंग कल्चर है, उसे जो है अकम्पनीड किया गया बाय अ न्यू टेक्नोलॉजी के द्वारा. वेस्टर्न प्रिंटिंग टेक्निक्स एंड मैकेनिकल प्रेसेस वर इंपोर्टेड इन द लेट 19th सेंचुरी. तब 19th सेंचुरी में इस तरह की चीजें होने लगी. सो वेस्टर्न प्रिंटिंग टेक्निक्स एंड मैकेनिकल प्रेसेस जो होती हैं, वर इंपोर्टेड इन द लेट 19th सेंचुरी में ऐसा होने लग गया. एज वेस्टर्न पावर्स एस्टेब्लिश देयर आउटपोस्ट इन चाइना. चाइना में जो है आप देखेंगे वेस्टर्न पावर जो धीरे धीरे आने लग गए थे उस समय, तो वहां पर जो है कई तरह की चीजें बदल रही थी. अब शंघाई जो चाइना की एक सिटी है, पोर्ट सिटी, बिकेम द हब ऑफ द न्यू प्रिंट कल्चर. वहां पर बहुत ज्यादा प्रिंटेड होने लग गई. कैटरिंग टू द वेस्टर्न स्टाइल स्कूल्स, आप देखेंगे वहां पे जो है वेस्टर्न स्टाइल स्कूल्स जो है आने लग गए थे. क्यों, क्योंकि चाइना में भी वेस्टर्न इन्फ्लुएंस बढ़ रहा था. फ्रॉम हैंड प्रिंटिंग देयर वाज नाउ अ ग्रेजुअल शिफ्ट टू मैकेनिकल प्रिंटिंग. कि भाई जैसे ही वेस्टर्न आए कि भाई आप ही क्या हैंड से करते रहे, तो हम लाए मशीन, मशीन का यूज करो, ज्यादा प्रिंट होगा. तो लोगों ने कहा हाँ हैंड से बहुत टाइम लग रहा है, मशीन से जल्दी हो रहा है, तो मशीन से जो है जल्दी प्रिंट हो रहा है, तो लोगों ने मशीन का यूज करना शुरू कर दिया. तो वेस्टर्न के बाद ये सारी चीजें जो है होने लग गई. अब आ जाते हैं, ये तो हमने बात कर ली चाइना की. मैंने आपको ये बताया था कि चाइना, जापान और कोरिया में जो है सबसे पहले प्रिंटिंग स्टार्ट हुई थी. उसमें हमने चाइना की बात तो कर ली. अब हम बात करेंगे जापान की. तो जापान किस तरह का काम किया करता था, ये भी हम बात करते हैं.
किस तरह की प्रिंटिंग होती थी वहां पे। सो बुद्धिस्ट मिशनरीज फ्रॉम चाइना जो थे इंट्रोड्यूस्ड हैंड प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी इनटू जापान। तो जो चाइना में बुद्धिस्ट मिशनरीज थे उन्होंने हैंड प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी जो है जापान में भेज दी। अराउंड 768 टू 770 एडी द ओल्डेस्ट जापानिक बुक जो है वो प्रिंट करी गई थी 868 एडी में इज द बुद्धिस्ट डायमंड सूत्र। उसे हम क्या कह सकते हैं भाई, डायमंड सूत्रा कह सकते हैं। कंटेनिंग 6 शीट्स ऑफ टेक्स्ट, कितने थे उसमें भाई, 6 शीट्स थी टेक्स्ट की। एंड वुड कट इलस्ट्रेशन भी वहां पर आपको देखने को मिलेंगे। पिक्चर्स आर प्रिंटेड ऑन टेक्सटाइल्स, आप देखेंगे कई सारी पिक्चर्स जो है टेक्सटाइल्स जो कपड़े वगैरह होते हैं उनमें प्रिंट करी गई, कार्ड्स वगैरह प्ले किए गए। एंड पेपर मनी जो है वो भी आने लग गई, क्योंकि प्रिंटिंग इतनी बढ़िया हो गई थी कि लोगों ने सोचा पेपर मनी का ही यूज कर लेते हैं, क्योंकि वहां पेपर जो है उसको प्रिंट कर सकते थे, तो लोगों ने उसका यूज करना शुरू कर दिया। आप देखिए डायमंड सूत्रा जापान में शुरू हुआ वो इस तरह का था, देखिए ये जापानीज लैंग्वेज है, एक पेज है जापान के डायमंड सूत्रा का। कार्ड्स वगैरह लोग प्ले करने लगे, पेपर मनी का यूज होने लग गया जापान में, ये सारी चीजें जो है जापान में होना शुरू हो गई, जो हम यहां से देख ही रहे हैं। अब इन मिडिवल जापान, तो जब जापान बीच में आया, मिडिवल जापान मतलब एंशिएंट से थोड़ा आगे बढ़ा, तो पोइट्स एंड प्रोज राइटर्स वर रेगुलरली पब्लिश्ड एंड बुक्स वर चीप एंड अबंडेंट। तो जापान में बहुत सारी बुक्स वगैरह आती थी और बहुत ही चीप बुक्स वहां पर होती थी। अब प्रिंटिंग ऑफ विजुअल मटेरियल्स led to interesting publishing practices। अब जो प्रिंटिंग है ऑफ विजुअल मटेरियल्स लेड टू इंटरेस्टिंग पब्लिशिंग प्रैक्टिसेस जो है उसकी तरफ चले गए फिर ये, बिकॉज ऑफ दीज विजुअल मटेरियल, इन सब की वजह से क्या होने लगा, लेड टू इंटरेस्टिंग पब्लिशिंग प्रैक्टिसेस होने लग गई। इन द लेट 18th सेंचुरी अगर आप देखें, इन द फ्लरिशिंग अर्बन सर्कल्स एट ईडो, later to be known as Tokyo, illustrated collections of paintings depicted on an elegant urban culture involving artists, courtesans and टी हाउस गैदरिंग जो है वहां पर ये सारी चीजें जो है होने लग गई थी। लाइब्रेरीज, बुक स्टोर्स वर पैक्ड विद हैंड प्रिंटेड मटेरियल ऑफ वेरियस टाइप्स। ये देखिए ये त्रिपिटिका कोरियंस, कई सारी लाइब्रेरी बुक स्टोर्स जो है बने लग गए थे, और हैंड प्रिंट जो भी चीजें हैं वहां पे थी, लोगों ने हैंड रिटन जो बुक्स हैं वो भी यहाँ पे रखी हुई थी। बुक्स ऑन वुमन, वुमन पर भी बुक्स यहाँ पे थी। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट किस तरह से होते हैं, क्या क्या होते हैं, उन सब पे भी बुक्स थी। कैलकुलेशंस पर बुक्स थी, टी सेरेमनी पर बुक्स थी, फ्लावर अरेंजमेंट्स पर, प्रॉपर एटिकेट्स पर, कुकिंग पर और फेमस प्लेसेस पर भी बुक आपको देखने को मिलेगी। तो इस तरह की चीजें जो है यहाँ पर हुआ करती थी। तो ये हमने यहां से देखा। अब ये आप बॉक्स 1 देख रहे हैं, यहां पे ये कौन पर्सन है आप बताइए, ये है कितागावा उतामारू। कौन है ये, कितागावा उतामारू। इनका जन्म जो है वो हुआ था इन इडो 1753 में। कब हुआ, इडो में, वो भी 1753 में। was widely known for his contributions to an art form called ukiyo। इनका कंट्रीब्यूशन एक आर्ट फॉर्म है जिसका नाम है उकियो, उसमें बहुत ज्यादा है। ये नाम जो है आपको दिखेगा किसका, इनका। पिक्चर्स ऑफ द फ्लोटिंग वर्ल्ड, क्या है भाई, पिक्चर्स ऑफ द फ्लोटिंग वर्ल्ड के बारे में बात करी गई है। और डिपिक्शन ऑफ ऑर्डिनरी ह्यूमन एक्सपीरियंस, कि ऑर्डिनरी ह्यूमन जो है किस तरह से एक्सपीरियंस करते हैं उनके बारे में यहाँ पर जो है बात करी गई है। स्पेशली अर्बन वंस किस तरह से जो है अपने आप को एक्सपीरियंस करते हैं अर्बन कल्चर में, ये यहाँ पर जो है बात करी गई है। These prints traveled to contemporary, जितनी प्रिंट्स है ना
जो यहाँ पर हुआ करती थी जापान वगैरह में, ये यूएसए में जाती थी, यूरोप में। और एंड इन्फ्लुएंस्ड आर्टिस्ट लाइक मनेत, मोनेत एंड वान गोग जो है इनसे बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस हो गए। अब पब्लिशर्स लाइक सुताया जुजा पुरो आइडेंटिफाइड सब्जेक्ट्स एंड कमीशन आर्टिस्ट हु ड्रू द थीम इन आउटलाइन, ये सब करना शुरू कर दिया उन्होंने, आइडेंटिफाई करना शुरू किया। देन अ स्किल्ड वुड ब्लॉक कार्वर पेस्टेड द ड्राइंग ऑन अ वुड ब्लॉक, जैसे हम पेस्ट करते हैं ना, कॉपी करके पेस्ट कर देते हैं, इन्होंने पेस्ट किया। एंड कार्व्ड अ पेंटिंग ब्लॉक टू रिप्रोड्यूस द पेंटर्स लाइंस, जो है उनको रिप्रोड्यूस करने के लिए दोबारा से इस तरह की चीजें जो है करी। सो इन द प्रोसेस, ये जो सारा का सारा प्रोसेस चल रहा था, द ओरिजिनल ड्राइंग वुड बी डिस्ट्रॉयड एंड ओनली प्रिंट वुड सर्वाइव। कि भाई ये सारी चीजें करने की वजह से क्या हुआ, अगर ओरिजिनल खो जाता है तो भी प्रिंट्स तो सर्वाइव करती ही रहती। इस वजह से प्रिंटिंग इसी वजह से करी गई कि भाई ओरिजिनल अगर खो भी गया तो प्रिंट तो रहेगी कम से कम। तो ये सारी चीजें जो है इस तरह से यहां पर होने लग गई। ठीक है, अब यहां पे देखिए ये क्या है भाई, एक और फिगर है जो हमने अभी शुरुआत में भी देखा था। अब मॉर्निंग सीन है ये, उकियो प्रिंट बाय शुनमन कुबू, लेट 18 सेंचुरी में इस तरह की जो है चीजें हो रही है। यहाँ पे देखिए पेंटिंग चल रही है, प्रिंटिंग हो रही है। अब अ मैन लुक्स आउट ऑफ द विंडो एट द स्नोफॉल while वुमन प्रिपेयर टी एंड परफॉर्म अदर डोमेस्टिक ड्यूटीज। यहाँ पे देखिए कहीं और देख रहे हैं, और इस तरह से जो है टी वगैरह बनाई जा रही है। तो सारी चीजें जो है हुआ करती थी। ठीक है, ये हम यहाँ से देख सकते हैं। अब चलिए आगे चलते हैं। अब आ जाते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक। तो हमने देख लिया प्रिंटिंग के बारे में, इस तरह से जापान और चाइना में चीजें हो रही, कोरिया में हमने नहीं देखा मगर कोरिया में भी होती है। तो इस तरह की चीजें हमने यहाँ पर देखी। अब चलते हैं हम, प्रिंट कम्स टू यूरोप। धीरे धीरे जो प्रिंट है चाइना से जापान, जापान से कोरिया, कोरिया से इस तरह से जो है फिर यूरोप में भी आने लग गई। तो किस तरह से प्रिंट यूरोप में आई वो हम यहाँ पे बात करेंगे। सो फॉर सेंचुरीज अगर आप देखें, कई सेंचुरीज तक सिल्क जो रेशम है और जो स्पाइसेस मसाले हैं फ्रॉम चाइना फ्लोड इनटू यूरोप थ्रू द सिल्क रूट। जो सिल्क रूट है जो चाइना छुपा के रखा था, बाद में मिल गया सबको, उससे यूरोप जो है चाइना से बहुत ज्यादा सिल्क और स्पाइसेस वगैरह ले जाया करता था। अब इन द 11th सेंचुरी में क्या हुआ, कौन सी सेंचुरी, 11th सेंचुरी। 11th सेंचुरी में क्या हुआ, चाइनीज पेपर रीच्ड यूरोप। चाइनीज पेपर रीच्ड यूरोप। यूरोप में जो ये पहुंचना शुरू हो गया या द सेम रूट, दैट इज सिल्क रूट से। अब पेपर मेड पॉसिबल द प्रोडक्शन ऑफ मैन्युस्क्रिप्ट। अब जो पेपर है उस पेपर की वजह से आप देखेंगे मैन्युस्क्रिप्ट जो है वो बने, केयरफुली रिटन बाय स्क्राइब्स, उन्होंने रिटन की, ये लोगों ने बोला और फिर उन्होंने लिख दिया। अब देन इन 1295 मैक्रो पोलो अ ग्रेट एक्सप्लोरर रिटर्न टू इटली। हु इज ही इज एन ग्रेट एक्सप्लोरर, और हु इज अ ग्रेट एक्सप्लोरर रिटर्न टू इटली आफ्टर मेनी इयर्स ऑफ एक्सप्लोरेशन इन चाइना। तो बहुत ज्यादा एक्सप्लोरेशन के बाद जो है वो इटली वापस से चला गया। कौन, मैक्रो पोलो चाइना में आया और बहुत सारी स्टडी करी और चला गया। एज यू रीड अबाउ, आप जो है यहां पर पढ़ेंगे कि चाइना ऑलरेडी हैड द टेक्नोलॉजी ऑफ वुड ब्लॉक प्रिंटिंग। चाइना के पास जो पहले से ही है वो क्या है, वुड ब्लॉक प्रिंटिंग है। मैक्रो पोलो ब्रॉड दिस नॉलेज बैक विद हिम। ये जो वुड ब्लॉक प्रिंटिंग है, ये वाली नॉलेज जो चाइना में चल रही थी, इसे जो है वो यूरोप ले गया। तो इसके बारे में बात करेंगे, मैक्रो पोलो के बारे में हमारे नेक्स्ट पार्ट में। ये ओवरव्यू है जो मुझे आपको देना था, मैंने आपको दे दिया। अब जो प्रिंट कम्स टू यूरोप उसमें डिटेल में स्टडी होगी हमारे नेक्स्ट पार्ट। तक के लिए थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।